साथियों यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस यूपीएसआई स्पेशल प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आपकी परीक्षा में 2 से 3 अंक कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी भी आपको करनी है। और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर जा कर के वहाँ से प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। प्लेलिस्ट में कंप्यूटर की सभी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ट्रिपल सी का है और भी कंप्यूटर के ढेर सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप देख कर के और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए विकल्प दिया हुआ है मॉनिटर, बी दिया हुआ है टच स्क्रीन, सी दिया हुआ है प्रिंटर और डी दिया हुआ है प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, लेकिन टच स्क्रीन जो होता है वह इनपुट डिवाइस होता है। यह क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है टच स्क्रीन। ठीक है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला बीमा योजना समिति गठित होता है? तो देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ए विकल्प दिया हुआ है इसका अनुच्छेद 243 ZD, बी दिया हुआ है अनुच्छेद 244 ZD, सी दिया हुआ अनुच्छेद 242 ZD और डी दिया हुआ अनुच्छेद 243 ZE। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात कहेंगे तो अनुच्छेद 243 ZE इसका सही आंसर होगा। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत का मूल रूप संविधान खाली स्थान है द्वारा हाथ से लिखा गया था। ए विकल्प दिया हुआ है रफ़ी अहमद किदवई, बी दिया हुआ है कैलाश नाथ किदवई, सी दिया हुआ है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी दिया हुआ है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो भारत का संविधान मूल रूप से हाथ से किसने लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ऐसा कारनामा किया है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? ए दिया हुआ है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2008 विक्रमी, बी दिया हुआ है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, सी दिया हुआ है मिति शीर्ष मार्ग शुक्ल अष्टमी संवत 2007 विक्रमी और डी दिया हुआ है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2009 विक्रमी। तो यहाँ पर 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। चारों विकल्पों में अगर सही आंसर की हम लोग बात करेंगे तो बी आंसर सही होगा। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 ये हमारा सही आंसर होगा। अतः हम बी विकल्प को क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों
अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 28, बी दिया हुआ है अनुच्छेद 30, सी दिया हुआ अनुच्छेद 33 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 32। तो पांचवें विकल्प के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह अनुच्छेद 33 है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ए है धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। बी दिया हुआ है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सी दिया हुआ है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण और डी दिया हुआ है संपत्ति का अधिकार। तो छठे प्रश्न के अगर सही आंसर की हम लोग बात करेंगे तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, यही हमारा विकल्प सही होगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ए विकल्प दिया हुआ है फखरुद्दीन अली अहमद, बी दिया हुआ है बाराहगिरी वेंकटगिरी, सी दिया हुआ है ज्ञानी जैल सिंह और डी दिया है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो सातवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह जी हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आठवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आठवां प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ए विकल्प दिया हुआ सत्र का प्रथम दिन, बी दिया हुआ प्रश्नकाल के पूर्व का काल, सी दिया हुआ जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, डी दिया हुआ प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। तो आठवें प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात कहेंगे तो प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर इसका सही उत्तर होगा, अतः हम लोग डी विकल्प को क्लिक करेंगे। आगे देखते हैं नौवें प्रश्न को। संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 13 आई तथा 14, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 15 IV तथा 16 IV, डी दिया हुआ अनुच्छेद 13 एवं 18। तो संविधान के किस अनुच्छेद में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करेंगे हम लोग तो अनुच्छेद 15/4, अनुच्छेद 15/4 IV 15/4 और 16/4 के अंतर्गत ऐसा हुआ है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ और 10वां प्रश्न है, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया है? ए है पंछी आयोग, बी है सरकरिया आयोग, सी है राधा कृष्णन आयोग और डी है मोइली आयोग। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात कहेंगे तो वह सरकारिया आयोग है, वह सरकारिया आयोग है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है? ए विकल्प दिया हुआ है 343, बी दिया हुआ है 344, सी दिया हुआ है 345 और डी दिया हुआ है 351। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बी विकल्प सही होगा, 344। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन है? तो वह है 344, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले? ए विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 63, बी दिया हुआ अनुच्छेद 108, सी दिया हुआ अनुच्छेद 109 और डी दिया हुआ अनुच्छेद 111। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 111 में ऐसा वर्णित है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। रॉलेट एक्ट लाने का क्या उद्देश्य था? ए है भूमि सुधार, बी है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, सी है बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, डी है द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों का मुकदमा चलाना। तो 13वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना इसका सही आंसर है, अतः हम बी विकल्प को क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ए है 24वें संशोधन द्वारा, बी है 25वें संशोधन द्वारा, सी है 42वें संशोधन द्वारा और डी है 44वें संशोधन द्वारा। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सी विकल्प सही होगा, 42वें संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ऐसा प्रश्न है। ये विकल्प दिया हुआ है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा और डी है संसद। तो 16वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो लोकसभा है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की तरफ। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? ए दिया हुआ है विटामिन B12, बी दिया हुआ है विटामिन ए, सी दिया हुआ है आयरन और डी दिया हुआ है कैल्शियम। तो 17वें प्रश्न के सही आंसर की बात करेंगे तो आयरन होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, कांच में से रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी दिया हुआ है टाइटेनियम ऑक्साइड, सी दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड
और डी दिया हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसके सही उत्तर की हम लोग बात करेंगे तो कांच में से हरा रंग हटाने के लिए हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के सेकेंड लास्ट प्रश्न की तरफ। वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में किस कारण से उठते हैं? ए है पृष्ठ तनाव और आसंजन, बी है श्यानता और उत्प्लावन, सी है तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह और उत्प्लावन, और डी है उत्प्रेक्ष और पृष्ठ तनाव। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात कहेंगे तो श्यानता और उत्प्लावन के कारण ऐसा होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद खाली स्थान है में सृजित किया गया। ए विकल्प दिया हुआ है 1950, बी दिया हुआ 1965, सी दिया हुआ 1975 और डी दिया हुआ 1977। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 1975 में। 1975 में, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम आपसे प्रतिदिन मिलेंगे और ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी आपकी तैयारी के लिए। बस आप निश्चित रूप से कंटिन्यू रूप से आप लगे रहिए और आप देखेंगे कि एक दिन आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। पीछे के जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको भी आप वॉच करिए हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर जा कर के। सबसे ऊपर ही यूपीएसआई की क्लास पड़ी हुई है, वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई है, उनको आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए, देखिए और साथ में आप प्रश्नों को नोट डाउन भी करिए, कॉपी में नोट करिए और उसको रिवाइज करिए। ये जो भी प्रश्न हैं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिलेंगे देखने को। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी समय हम लोग फिर मिलेंगे नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।